चकुंदर का जूस जिसे हम लोग एक मामूली सा जूस समझते हैं, लेकिन आयुर्वेद में इसे एक इतना बड़ा औषधि माना जाता है। इसके इतने फायदे हैं जिसके बारे में जानकर आप खुद हैरान हो जाओगे। लेकिन चकुंदर के जूस का फायदा आपको तभी होता है जब आपको इसका सेवन विधि सही से पता हो। और यही अभी हम लोग समझेंगे कि इसका सेवन विधि क्या है, किन लोगों को इसका सेवन करना चाहिए, किन लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए, अति आयुर्वेद में इसे इतना महत्व क्यों दिया गया है, इनके क्या फायदे हैं, उन फायदों को भी सबसे पहले समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके फायदों के बारे में समझते हैं। तो इसका सबसे पहला फायदा है ये खून को बढ़ाता है। देखिए, जो चकुंदर का जूस होता है उसमें नाइट्रेट, आयरन और फॉलेट ये तीनों भरपूर मात्रा में होती है, जो कि हमारे शरीर के आरबीसी को बढ़ाने का काम करता है, हीमोग्लोबिन को बढ़ाने का काम करता है। और इसीलिए जिन भी लोगों को बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है या फिर चक्कर आता है, ऐसे लोगों के शरीर में खून की कमी हो सकती है या फिर बहुत ज्यादा थकावट लगता है, वो लोग अगर चकुंदर के जूस का सेवन करना शुरू कर देना, कुछ दिनों के अंदर ही पूरा शरीर बदल जाएगा। इसका दूसरा फायदा है ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। देखिए, जो चकुंदर का जूस होता है वो नाइट्रेट से भरपूर होता है और नाइट्रेट हमारे शरीर में जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, और जो कि हमारे शरीर के रक्त नलिकाओं को फैलाने का काम करता है, जिससे जो बीपी होता है वो कम हो जाता है। और इसका असर केवल 30 से 40 मिनट में ही हो जाता है। किसी का बीपी बहुत तेजी से अगर बढ़ रहा है तो तुरंत उसे चकुंदर का जूस दे। इसका तीसरा फायदा होता है कि ये स्टेमिना और एनर्जी को एकदम पीक पर लेकर चला जाता है। आप वर्कआउट करते हो, एक्सरसाइज करते हो या फिर किसी भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी करते हो और आप बहुत जल्दी थक जाते हो, तो वर्कआउट पे जाने से आधा घंटा पहले आप आधा गिलास चकुंदर के जूस को एक थोड़ा सा नींबू निचोड़कर अगर पी लेते हो, का जो स्टेमिना है, जो आपका ताकत है, वो एकदम पीक पर चली जाती है। क्योंकि चकुंदर का जूस क्या करता है कि हमारे शरीर में जो एटीपी एनर्जी बनता है, एडेनिनो ट्राइफॉस्फेट जो बनता है, उसके प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, जिससे आप जल्दी थकते नहीं हो, आपका जो ताकत है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और यही कारण है कि जो एथलीट होते हैं या फिर जो जिम में वर्कआउट करते हैं, वो एज अ प्री वर्कआउट बीट रूट के जूस को जरूर पीते हैं। इसका चौथा फायदा है कि ये आपके लीवर की सफाई करता है, आपके लीवर को डिटॉक्स करता है। देखिए, बीट रूट में एक कंपाउंड पाया जाता है जिसे कहते हैं बीटा लाइन्स, और ये क्या करता है कि हमारे लीवर में जो जमा हुआ टॉक्सिन्स होता है उसको खींच करके मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल देता है। तो वैसे लोग जिसका खाया पिया शरीर में नहीं लग रहा है, यानी कि लीवर खाना को ठीक तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, तो वो बीट रूट का सेवन जरूर करे। इसका पांचवा फायदा होता है कि स्किन बहुत ज्यादा ग्लो करने लग जाता है। देखिए, जो बीट रूट होता है वो एंटीऑक्सीडेंट और आयरन से भरपूर होता है, जो कि क्या करता है कि हमारे स्किन के नीचे जो कोलेजन होता है उसके प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, जिसके वजह से हमारे स्किन पे एक अलग ही ग्लो आ जाती है और फेस बहुत ज्यादा वाइट दिखने लग जाता है। जो एक्ने पिंपल्स है वो भी खत्म होने लग जाते हैं। इसका छठा फायदा है कि ये पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग बनाता है और कब्ज को खत्म करता है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिसका पेट ठीक तरीके से साफ नहीं होता है, कब्ज बना रहता है या फिर भोजन का पाचन ठीक तरीके से नहीं होता है। तो अगर आप बीट रूट का कुछ दिन सेवन कर लेते हो ना, तो आपका पाचन तंत्र पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है। जो कब्ज बन रहा था, आपका पेट ठीक तरीके से साफ होने लग जाती है। कि जो बीट का जूस होता है ना, वो फाइबर से भरपूर होता है और फाइबर ही वो चीजें जो कि आपकी आंतों की सफाई करती है, आपके मल को खींच करके शरीर से बाहर निकालती है। इसका सातवां फायदा है कि ये वजन को घटाने में फायदेमंद होता है। सबसे पहले तो ये शरीर में जाकर हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, जो अंदर की क्रिया है, उसको फास्ट कर देती है, जिससे कैलोरी ज्यादा मात्रा में बर्न होता है। दूसरा, इसका जो कैलोरी होता है वो बहुत ज्यादा लो होता है और इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में होती है, जिसकी वजह से ये हमारे पेट को बहुत देर तक खुला हुआ रखता है, जिससे आपको भूख कम लगती है, आप ओवर ईटिंग से बचते हो और आपका वेट गेन ज्यादा नहीं होता है। इसका आठवां फायदा है कि ये हमारे ब्रेन को तेज करता है। देखिए, जो हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, उसका ब्लड सर्कुलेशन जितना ज्यादा अच्छे तरीके से होगा, वो काम उतने अच्छे तरीके से करेगी। और चकुंदर में कुछ ऐसे ही कंपाउंड पाए जाते हैं जो कि ब्लड सर्कुलेशन को और ज्यादा बेहतर बना देता है, हमारे ब्रेन तक बेहतर पहुंचता है, जिसकी वजह से हमारा याददाश्त शक्ति बढ़ता है। जो कुछ भी याद करते हो वो लंबे समय तक याद कर पाते हो, लंबे समय तक आप रिकॉल कर पाते हो। इसका नौवां फायदा होता है कि ये आपकी हार्ट हेल्थ को अच्छा करता है। देखिए, जो बीट रूट होता है वो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, साथ ही साथ बीपी को भी कम करता है, जिससे आपके हार्ट में कभी भी ब्लॉकेज नहीं आती है। जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे तरीके से हो पाता है, जिसका हार्ट जो आपका है वो अच्छे तरीके से काम कर पाती है। का 10वां फायदा होता है कि ये आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को कई गुना ज्यादा बढ़ा देती है, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बना देती है।
आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। थोड़ा सा मौसम में बदलाव क्या आता है, आपको थोड़ा सा जुकाम हो जाता है या फिर कुछ भी, बहुत जल्दी आप बीमार पड़ते हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो आपका इम्यून सिस्टम है, जो बीमारी से लड़ने की जो क्षमता है, वो आपके शरीर में कम हो चुकी है। लेकिन अगर आप बीट रूट का जूस पीते हो तो ये आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को कई गुना ज्यादा तेज कर देता है, कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है। इसका 11वां फायदा होता है कि ये एनीमिया जैसे रोग को कभी होने ही नहीं देता। देखिए, जो बीट रूट होता है वो आयरन और फोलेट मिलकर आरबीसी और हमारे शरीर का जो हीमोग्लोबिन है उसे बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड का प्रोडक्शन है वो भी बढ़ जाती है। यानी कि जो भी महिला या फिर पुरुष बीट रूट का सेवन करते हैं उसको कभी भी एनीमिया जैसी खतरनाक बीमारी हो ही नहीं सकती। इसका 12वां फायदा होता है कि ये हमारे शरीर में हार्मोन के बैलेंस को बनाए रखता है, जिससे महिलाओं में इनरेगुलर जो पीरियड्स होता है उससे राहत मिलता है, जो पीरियड्स में पेन होता है उससे भी राहत मिलता है। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा एक्ने पिंपल्स होती है, वो भी हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से होता है, उसमें भी राहत मिलता है। इसका 13वां फायदा होता है कि ये कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी को होने से रोकता है। देखिए, बीट रूट में एक कंपाउंड पाया जाता है जिसे कहते हैं बीटालाइन, और ये क्या करता है, कैंसर सेल्स को होने ही नहीं देता है। यानी कि अगर आप बीट रूट का सेवन करोगे तो आपको कभी भी कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो ही नहीं सकती। इसका 14वां फायदा होता है कि ये हमारे शरीर में सूजन को कम करता है। देखिए, सूजन की वजह से हमारे शरीर के अंदर बहुत तरह की बीमारी होती है। जब सूजन हमारे हड्डियों के बीच होती है तो अर्थराइटिस, जब नसों में होती है तो ब्लॉकेज होता है, स्किन में सूजन होता है तो मसल्स पेन, इस तरह की कई सारी बीमारियां केवल सूजन के वजह से ही होती है। लेकिन अगर आप बीट रूट पीते हो तो ये एंटी इन्फ्लामेशन से भरपूर होती है, जिसकी वजह से ये सूजन को होने से रोकता है। इसका 15वां फायदा होता है कि ये आपके किडनी को भी डिटॉक्स करने का काम करता है। बहुत सारे लोगों को यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है या फिर किडनी ठीक तरीके से चीजों को फिल्टर नहीं कर पाती है, तो वैसे लोग अगर बीट रूट का सेवन करते हैं तो ये किडनी को अच्छे तरीके से डिटॉक्स करके उसके जो काम है, जो वर्किंग क्षमता है, उसको बढ़ा देती है। अब हम लोग चकुंदर के जूस का सेवन विधि समझते हैं कि इसको आपको सेवन कैसे करना है। तो देखिए, चकुंदर के जूस का सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलता है सुबह खाली पेट पीने से। इसका जूस निकालने के लिए आप किसी जूसर का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर किसी मिक्सर में पीसकर किसी सूती कपड़े से छान करके इसका जूस निकाल सकते हो। अब मैं आपको कुछ कॉम्बिनेशन बता देता हूँ जिसके साथ अगर आप चकुंदर के जूस को सेवन करते हो तो इसका जो असर है वो दोगुना हो जाती है। सबसे पहला कि अगर आप चकुंदर के जूस को बनाते वक्त अगर एक गाजर का जूस भी बनाते हो और उसे अच्छे तरीके से उसमें मिक्स करके लेते हो तो ये आपके स्किन के लिए और ज्यादा फायदेमंद होता है, आपके आंखों के रोशनी को भी बढ़ाता है, आपके खून को भी बढ़ाता है और इसका स्वाद भी और ज्यादा बेटर हो जाता है। दूसरा, अगर चकुंदर के जूस को आंवले के जूस के साथ लेते हो तो ये और ज्यादा अच्छा हो जाता है उन लोगों के लिए जिसके स्किन में किसी तरह का प्रॉब्लम है या फिर डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। तीसरा, अगर अदरक के जूस और नींबू के जूस के साथ इसे मिलाकर लेते हो तो इसका डिटॉक्स करने का जो क्षमता होता है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। चौथा, अगर आप सेब के जूस के साथ इसका सेवन करते हो तो ये एनर्जी को बढ़ाने में बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। अगर आप इसके जूस को किसी बच्चे को दे रहे हो तो उसको आप एप्पल के जूस के साथ, यानी कि एप्पल का जूस बनाएं और चकुंदर का जूस, दोनों को मिक्स करके एक जूस तैयार करें, उसे आप बच्चे को दें। उसका टेस्ट भी बहुत बेटर होता है, बच्चे आसानी से भी पी लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि बीट रूट का जूस किन लोगों को नहीं पीना चाहिए। तो देखिए, ऐसे लोग जिसका बीपी लो रहता है उन लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बीपी को और ज्यादा लो कर देता है। दूसरा, अगर किसी को किडनी में स्टोन है वैसे लोगों को भी इसका जूस नहीं पीना चाहिए क्योंकि इसमें एक कंपाउंड ऑक्सलेट होता है जो कि किडनी के स्टोन को और ज्यादा बढ़ा देता है। तीसरा, शुगर के मरीज को भी सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि जो इसका जो आईटी होता है ये थोड़ा सा हाई होता है जो कि शुगर को थोड़ा सा बढ़ा सकता है। तो आप रोजाना नहीं पी सकते हो लेकिन हफ्ते में 1-2 दिन पी सकते हो, डॉक्टर से एक बार सलाह जरूर ले ले। चौथा, ऐसे लोग जिसको एलर्जी होता है, इससे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसको लाल रंग से ही एलर्जी हो जाती है, तो वैसे लोग भी इसका सेवन ना करें। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन से जरा सा भी लाभ हुआ तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो जब भी आए वो वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।